है साहब, ट्रैक्टर ले रहा है गाँव 1 किलोमीटर भाव है, 1 किलोमीटर में 15 रुपए रोल्टी लाग। हाँ, दादागिरी हो तो देखो, नहीं दादागिरी है। कॉलेज के अंदर यही तो काम हो रहा है ना, दादागिरी का काम चल रहा है। कहीं भी चले जाओ आप, हमारे जो है गाँव जी फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे हमारा तो। नहीं, रोल्टी वाली दिक्कत वकाई में गांव में है रोल्टी वकाई दिक्कत तो ये विदेश जी हमें होना ही करे कोनी। पहले कहता कि 1 नंबर माथे गुड़े राख 1 नंबर माथे जीरे माथे राख दी और पाँच आज विदेश जी पाथे गुड़े में एक को बढ़िया और अपना जन सुनाई तो करी कोनी और मैं कटे मिलन आया ठाकुर बीऊ मतलब कहीं काम काम री बात होती, काम तो करियो को दिक्कत है, वादो करियो एक ही बात है राख देता तो हमारे जी सोरो जतो। मैं भंवर सिंह को खिलाफ होया, विधायक जी जीतने के बाद यहाँ पे कभी नहीं आए, हालचाल पूछने के लिए कभी नहीं। विधायक जी वादा करके गए थे कि जीतने के बाद मैं तुरंत आऊंगा और आप जो भी समस्या सभी समस्या का समाधान होगा, लेकिन वो तुरंत कब आएगा? नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गाँव री खबरों में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलायत विधानसभा क्षेत्र का एक चर्चित गांव गुड़ा, और पीछे नज़र आ रहे हैं ग्रामीण जो है इकट्ठा हुए हैं, टेंट लगाया गया है और ग्रामीण और गांव के जो युवा है वो भी जो है इकट्ठा हुए हैं और गांव की जो है कुछ बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर जो है आज ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और इन समस्याओं के निवारण के लिए जो है आज यहाँ पर चर्चाएं होंगी। और तो साथियों, गुड़ा गांव की गलियों में खड़े हैं और आगे भी दिखाएंगे। इस प्रकार के जो दृश्य जो है इस गांव में है, आप देख सकते हो। अब पंचायत को रुपए मिलते हैं साफ़ सफाई के, लेकिन वो पता नहीं रुपए कहाँ जाते हैं। ये साफ़ सफाई का नज़र आप देख सकते हो, ये रोडों पे जो है कचरा बिखरा हुआ और किसी प्रकार से जो है साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं की जाती और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से हुई नहीं है कभी। तो हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। तो क्या नाम है आपका? माधु सिंह नाम मेरा। तो माधु सिंह जी, मतलब बड़ी बद से बदतर हालात है, कभी सरपंच ने कभी अवगत करायो को नहीं, मतलब कहाँ है वो? सरपंच को, ग्राम सुख को, सबको अवगत करवाए बहुत बार, और ये बोल रहे हैं कि पंचायत के अंदर कुछ बजट ही नहीं है, बताओ सफाई के नाम के बताओ। अच्छा, और आज तक कम से कम मेरे सब एक आधी बार सफाई हुई है, उसके बाद सफाई भी नहीं हुई 5 साल के अंदर, बताओ। ये रोज की समस्या है, बताओ। अब इनको जवाब क्या मिलता है कि पंचायत में सफाई का बजट ही नहीं आता। तो सबको पता है बजट क्यों नहीं आता, अच्छा खासा बजट आता है, लेकिन बजट जो है सफाई में यूज नहीं होता। वो ग्राम सेवक जो है वो ये जवाब देता है। आप समझ सकते हो कितना मतलब अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला सिस्टम है। तो गांव का बहुत बड़ा नाम है माधु सिंह जी, लेकिन हालात बहुत बदतर है। तो क्या मतलब कहाँ कमी रह रही है ग्रामीणों में कि आखिरकार जो है इतना बड़ा गांव का नाम होते हुए भी आज आप बता रहे हो पानी की समस्या, लाइट की समस्या और इस प्रकार से जो है नाली की समस्या, तो क्यों कहाँ कमी रह रही है? मतलब कमी तो एक ग्राम पंचायत के जो जिम्मेवारी लोग हैं उनकी है, बताओ। मतलब कभी जैसे ये तो ग्राम पंचायत की बात होगी, कभी प्रधान से, कभी विधायक से कभी अवगत नहीं कराया कि मतलब गांव के हालात इस प्रकार है, थोड़ा इधर भी ध्यान दो। सबको अवगत करवा रखा है, 2-2, 3-3 बार लिखित में दे रखा है, बताओ। कोई नहीं सुनवाई करता। अच्छा, कोई कहीं सुनवाई नहीं नहीं सर। होती। गुड़ा गाँव नजरअंदाज है, क्या बता रहे हो आप? गुड़ा गाँव नजरअंदाज है कॉलेज तहसील के अंदर। नहीं तो क्यों, नाम तो गुड़ा का तो बहुत मोटा है। बहुत मोटा है, लेकिन मोटा होने से क्या हुआ, कोई काम तो सुना ही नहीं कर रहा है ना। गांव की तो ये समस्या हो रखी है, सब जगह पहुंच गए हम, कोई चीज की सुनाई नहीं हो रही है, हम आके कूट के बैठ जाते हैं। मतलब आपने प्रयास तो खूब किए हैं, लेकिन बहुत प्रयास, आवाज सुनी नहीं जा रही। आवाज नहीं सुनी जाती, सिर्फ एक वोट की टाइम आवाज सुनी जाती है, उस टाइम गुड़ा नजर में आ जाता है, उसके बाद में कोई गुड़ा नजर नहीं आ रहा है। पे ये एक मंदिर जो है नजर आ रहा है, मंदिर से निकलते ही जो है आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है गंदगी जो है आपको नजर आ रही है। ये गुड़े गांव का हालात है। अच्छा खासा सफाई का बजट मिलता है, लेकिन जब ग्रामीण पूछते भी है कुछ तो उनको यही कहा जाता है कि इस प्रकार का कोई बजट ही नहीं है। ये आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है गली में जो है गंदगी नजर आ रही है। गुड़ा गांव की जो है ये तस्वीर आप देख रहे हो। अभी जो गांव में खड़े हैं, ये मकान जो नजर आ रहा है वार्ड पंच साहब, और वार्ड पंच के घर के आगे आपको एक बार हालात दिखा देता हूँ। ये हालात है वार्ड पंच साहब के घर के आगे के, यानी जो इस गांव के जनप्रतिनिधि है उनके घर के आगे भी जो है आप किस प्रकार से देख सकते हो कीचड़ जो है भरपूर है। अब यहाँ से जो है कैसे निकले, अब साइड में अब बच्चा, अगर छोटे कोई बच्चे आए तो हो सकता है नाली में गिर जाए और गिर जाए, कोई जगह नहीं है। तो वार्ड पंच साहब जो है वो भी जो है उनके घर के आगे हालात ये हैं, तो आम आदमी का तो क्या होगा। तो अभी हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़ेंगे। वार्ड पंच साहब के घर के ये आगे ये हालात है, तो आम आदमी का तो क्या होगा?
वार्ड पंच साहब के घर के सामने भी ये कंडीशन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे गांव में सिर्फ वार्ड पंच बनता है वो दिखाने के लिए कि मैं वार्ड पंच हूँ। इससे ज्यादा उन लोगों का कोई मतलब नहीं। महीने में जाते हैं ग्राम पंचायत में साइन करके आ जाते हैं, लेकिन अपने वार्ड के काम के लिए कोई भी वार्ड पंच नहीं बोलता है। एक वार्ड पंच ये बोले थे सरपंच के खिलाफ, मात्र ये एक ही बंदा हुआ है जो काम के लिए बोले थे। बाकी किसी भी वार्ड पंच ने अपना मुंह नहीं खोला कि भाई ये काम होना चाहिए वार्ड में, गांव में ये काम होना चाहिए, मेरे मोहल्ले में ये काम होना चाहिए, मेरे वार्ड में ये काम होना चाहिए। कोई भी वार्ड पंच ऐसा नहीं बोल रहा है। अच्छा, मतलब खाली नाम के वार्ड पंच नाम है, के वार्ड पंच, मात्र नाम के ही वार्ड पंच हैं हमारे यहाँ। किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं उठाते। कोई मुद्दा नहीं उठाते। वो 5 साल में सिर्फ वार्ड पंच बनते हैं, 5 साल अपनी छाप रखते हैं कि मैं वार्ड पंच हूँ। उसके अलावा उन लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा पावर क्या है। वार्ड पंच को ये भी पता नहीं है कि मेरा पावर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सरपंच को हटा सकता हूँ, ये वार्ड पंच को पता होना चाहिए। लेकिन हमारी इस वार्ड पंच को, वार्ड में किसी वार्ड पंच को ये पता नहीं है कि हम 5 वार्ड पंच है, 7 वार्ड पंच है, तो हम 7 मिल जाए तो सरपंच को भी हटा सकते हैं। लेकिन ये एक बंदा है, सब वार्ड पंच को समझाया, लेकिन कोई वार्ड पंच इससे नहीं मिला। ये बड़ी बात वार्ड पंच साहब, ये बड़ी बात है आपके घर के आगे, मतलब ये कीचड़ के हालात हैं। मैंने सुबह ही ग्राम सेवक को फोन करके बोला कि साहब ये क्या हालत हो रखी है बताओ, निकलने के लायक नहीं, बच्चे कैसे निकले। तो बोला कि पंचायत के अंदर बजट ही नहीं माधो सिंह जी, अच्छा, कैसे कराएगी, तो पंचायत नहीं करवाए तो कैसे करवा सकते हैं बताओ। ये बार बार यही कहानी, कभी फोन कर लो उनको कि पंचायत के अंदर बजट नहीं है तो हम कैसे काम करवाएंगे। बजट आएगा तब करवा देंगे, साल 2 साल 4 साल में। तो विधायक जी से इस मामले में कभी बातचीत हुई है कि मतलब विधायक जी गांव के हालात खराब है? विधायक जी जीतने के बाद यहाँ पे कभी नहीं आए, हालचाल पूछने के लिए कभी नहीं। विधायक जी वादा करके गए थे कि जीतने के बाद मैं तुरंत आऊंगा और आप जो भी समस्या सभी समस्या का समाधान होगा, लेकिन वो तुरंत कब आएगा वो मेरे को भी पता नहीं। अच्छा, मतलब जीतने के बाद विधायक जी वापस नहीं आए? विधायक जी भी नहीं आए। अर्जुन राम जी भी यहाँ कह के गए थे, लोगों को वचन दे के गए थे कि मैं जीतने के बाद वापस आऊंगा और आपकी सभी समस्या का समाधान होगा। नहीं तो अर्जुन राम जी आए और नहीं विधायक जी आए। चलो, अगर बात करें तो आपने देख लिया कि नाली है, बड़ी कंडीशन खराब है। लाइट की अगर बात करें तो गांव में लाइट की क्या हालात है? की तो हालात बहुत बुरी है साहब। पहले तो सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप आके यहाँ पे इतनी दूर से हमारे गांव की खबरों के लिए या समस्या आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ के जो बंदे लोकल जो प्रतिनिधि है सब, और कोई एमएलए है, सांसद है, इनको समस्या कुछ नहीं दिखाई दे रही साहब। तो लाइट की समस्या दिन पर अभी आप देख लो, अभी भी गाँव नहीं है। 1 घंटे में 3 बार 4 लाइट जाते हैं। हर रोज घर के जो उपकरण है ना, मतलब हफ्ते में 10 दिन में एक ना एक कोई ना कोई जल जाता है, क्योंकि वो लाइट वोल्टेज यहाँ पे है नहीं। और लाइट देते हैं रात को, जब मर्जी आए काट दे। यहाँ पे जीएसएस से उसको फोन करते हैं, लाइट 33 से कटी हुई है। 33 को कॉल करते हैं तो हमारे पास भाई लोड ज्यादा है, उसकी वजह से काट दिया है। कभी कभार तो क्या है, ये तार लूज पड़े, अब इनको बात दिखाइए, तार एक बार लूज पड़े, थोड़ी सी हवा आने पे ये तार आपस टकरा देते हैं और गाँव की लाइट चली जाती है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। बार बार हम कहते हैं, जीएसएस को फोन करते हैं तो वो सिर्फ पैसे लेके फ्री हो जाते हैं साहब। पता नहीं लाइट किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, हमें गाँव वालों को दे नहीं रहे। तो यानी इस कीचड़ के अलावा लाइट की भी बड़ी समस्या है, और भी हम बातचीत करेंगे। तो साथियों, जुड़े हैं हमारे साथ जयप्रकाश जी, और इनसे बातचीत करते हैं। तो जयप्रकाश जी, गांव के मतलब राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हो आप, लेकिन फिर भी गांव के ये हालात है, तो गांव को मतलब सुधार नहीं करवा पाए आप? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदीप जी, आपने आके गांव की समस्या के बारे में देखा है। लेकिन जो ये गांव की सफाई की समस्या है, वो पहले टेंडर हुआ था, हम गांव के युवा पंचायत में गए कि भाई टाइम सफाई कर्मी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो जो पहले टेंडर था वो समय समय पर सफाई नहीं हो रही थी, तो पंचायत वालों ने भी उसकी शिकायत कर दी और वीडियो साहब ने वो पुराना ठेका था वो निरस्त कर दिया। अब नए टेंडर है वो भरे गए हैं और जल्द ही हो सकता है कि वो वर्क ऑर्डर आ जाए और वापस सुचारू ढंग से सफाई का काम चालू हो। नहीं, ये बता रहे हैं मतलब सरपंच बनने के बाद साफ सफाई तो कोई 1-2 बार हुई है, ठेका तो अभी निरस्त हुआ है। तो पहले क्या कारण रहे होंगे कि मतलब ठेकेदार, चलो सरपंच के घर से भी पैसे नहीं लग रहे थे, सरकार दे रही है, अच्छे खासे रुपए दे रही है, सरपंच ने भी आगे ठेका दे दिया, ठेकेदार भी बाहर का था, तो फिर सरपंच क्यों काम नहीं करवा पाए? वो ठेका था वो बाहर के व्यक्ति का था, ठीक है, और सफाई कर्मी थे वो भी बाहर से आते थे। तो वो क्या है, 1 हफ्ते में 1 बार आके सफाई करते थे, तो लगातार मॉनिटरिंग नहीं होती थी। इस कारण से भाई लमसम 3 बार आए थे वो सफाई के लिए, तो समय समय पर सफाई नहीं होती थी, तो वो ठेका कैंसिल कर दिया उनका। नया ठेका है वो अभी टेंडर भरे गए। तो साथियों, ग्रामीण हमारे साथ नजर आ रहे हैं। अभी हम जो है समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो ये हमारे पास आए और इन्होंने कहा मेरी भी कुछ समस्याएं हैं, आप सुनो। तो क्या नाम है आपका? शिवराम सांसी है साहब।
कई समस्या है आप रे? समस्या साहब एक तो रस्तो को नहीं, अच्छा। ना टूटिया में पानी आवे और रस्तो भी बार चालो नहीं, चार आदमी मुखिया तो देखो हमारी हकीकत क्या है। अब मैं बाखर में आकर कोई भी व्हीकल टपावा तो मैं माचो सरकार भी बिना व्हीकल आगे टपावा तो सरकार वाले और सरपंच साहब कोई सहायता नहीं करे। मतलब कभी सरपंच कभी मतलब सुनवाई करे कौन? कहीं को कहीं हमारी सुने आज तक कहीं की नहीं। ए गाँव रा बैठा जे कोई भी सांसीर में कोई विकास होयो है तो बस्ती बैठी कोई चोरी कोई चपटी है खुल्लो कहूँ नहीं तो गली भी रास्तो करी भेवण जिसी थे देखो तो करी चाल आदमी आवा था खाने वो है वीडियो बनाओ मेरो नहीं तो गली एकदम ब्लॉक है। बिलो की है कड़े कोई नाली नहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं कोई चालन जोग नहीं। नहीं तो थाने काहे लागे काहे कारण हो सके कि थाने सागे मतलब ओ भेदभाव करे अनदेखी क्या करे? काहे करे कि सांसी है उबा मारी परिया एक माने रात दिशा कोई नहीं भले भचीड़ा खाओ तो खाओ। अच्छा बस वो इतनी है कि आवा कोई काम रखवा के आप ही अच्छे लिख दिनोड़ी है हो तो जे उबा मारो बोलो बोल रहो नहीं है। हाँ नाली भी को नहीं और माने रस्तो भी को। थाने समाज रा कितना घर है? मारा सारा घर है हम थे माने पूछो कहीं 7-8 घर है मारा 7-8 घर है। 7-8 घर है। नहीं 50 वोट होते हुए भी थानी सुनवाई कौन? 50 वोट तो कहीं साहब वोट तो थे जोड़ो जन तो थाने वोट तो बस्ती ठा है मारा 65-70 वोट है। अच्छा हमारे परिवार तो ही मतलब थाने सुनाई कौन नहीं? कोई सुनाई को करें कोई लोन नहीं कोई व्यवस्था नहीं कोई इंदिरा आवास नहीं कोई सहायता नहीं हमारी। लाइट है जो कभी जैनरा पग जाल मकान आदमिया दे गांव में जाइनाड़ो भी हूँ मैं मांग रसीद कटवा बापड़ो बटो थम्बा लार मारे लगवाया। नहीं तो पंचायत में जार कदी सरपंच हूँ कदी क्यों कौन? मां तो घना ही ना हाँ जोड़ में तो उठ गया हम किन जाओ केवे काई थान सरपंच काई काई के कोई रेस्ट आई जन लगा के मार घर है लाइट जगह में थार थंबा लगा दा हर के लोन दे दा कोई आए तो कर दे तो थे क्यों कौन गांव रे बाकियां तो देव माने क्या कौन? के नाम हगड़ा ने कह दे गांव वाला बड़ के सरपंच चढ़े। ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं तो अभी हमें वो बता रहे थे कि एक रॉयल्टी गांव में बड़ा मुद्दा है और साथियों रॉयल्टी इस गांव में ही नहीं कोलायत का सबसे बड़ा मुद्दा है। कोलायत की राजनीति रॉयल्टी के अधूरी है क्योंकि साथियों लफड़े होते रहते हैं रॉयल्टी के। मैंने काफी बार आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाने पर जो है किस प्रकार से जो है मेरे को परेशानियां आई या क्या कुछ समस्या हुई वो आप उससे आप सब पता है। तो भी जो है एक बार फिर जो है रॉयल्टी की हम बात कर लेते हैं। तो रॉयल्टी कहीं समस्या कहीं है? मतलब रोल्टी समस्या है साहब का ट्रैक्टर ले रहा है तो गांव में 1 किलोमीटर भाव है 1 किलोमीटर में 15 रुपये रोल्टी लाग। हाँ दादागिरी हो तो देव नहीं जन ट्रैक्टर होदान बस पकड़ मतलब गांव 1 किलोमीटर खान है गांव 1 किलोमीटर दूर खान है फिर भी ट्रैक्टर ट्रॉली गांव आप मकान वकान चलावे तो भी रुपया लेवे 1500। तो अगर रोल्टी आप नहीं दोगे तो ट्रैक्टर को हिलने तक नहीं देते। फिर भी मतलब दादागिरी है कॉलेज के अंदर यही तो काम हो रहा है ना दादागिरी का ही काम चल रहा है। अच्छा कहीं भी चले जाओ आप। अच्छा कभी मतलब सरपंच को विधायक जी को रॉयल्टी के बारे में कहा नहीं भाई हमारे जो है गांव? विधायक जी फोन नहीं उठा रहे। अच्छा फोन नहीं उठा रहे हमारा तो फोन नहीं उठा रहे? नहीं उठा रहे। नहीं तो चुनाव के वक्त जब आपने वोट दिए तब कुछ बातचीत हुई होगी? उस टाइम तो सारे बात हो रखी थी अभी कोई बात नहीं हो रही है। नहीं तो सरपंच ने कभी क्यों कौन इस प्रकार से जो है गांव से 1 किलोमीटर दूर खान है वहीं से? हमारा स्पष्ट कहे कि माने कोई मतलब को नहीं थे जानो थारो काम जाने हम है तो लियो नहीं है तो रोल्टी दे दो हमारी कोई होना ही को करे नहीं हूँ थाने कह दूँ आप। नहीं रोल्टी वाली दिक्कत वाकई में गांव में है रोल्टी वाकई दिक्कत है। हर पर साहब ने फोन कर हर पर साहब आई कहे कि भाई थे आगे देख लो बात कर लो देवे तो ठीक है नहीं जन कोई बात कौन है तो पैसा दे दो ले आओ नहीं जन उबारो। एक ट्रॉली 1500 रुपये ले 15 रुपये ले हाँ देना ही पड़ी। गाँव 1 किलोमीटर दूर 1 किलोमीटर बड़े पूरा वही को 1 किलोमीटर बड़े थोड़ा घणो कम ही हुई फिर भी थान रोल्टी देनी पड़ी। तो कभी इन्हें बातचीत करी कौन कोई नेताओं कोई किस नेताओं करा मतलब जहाँ अभी विधायक जी है विधायक जी ने माला पहले 5000 रुपया खाली माला पैसे लग गया बाकी डीजा लग गया जगह अलग होता। तो ये विधायक जी हमें होना ही करे को नहीं पहले कहता कि 1 नंबर माथे गुड़े ने राख 1 नंबर माथे कौन जीरे माथे राख दियो 500 आस्ते विधायक जी पास गुड़े में 1 को बढ़िया अपना जन सुनाई तो करी को नहीं अरे मैं कटे मिलन आया तो ठाकुर भी मतलब कहीं काम री बात होती काम तो करियो को आ बात
अगर वो वीडियो विधायक जी देखे विदेश देखे जने बढ़िया रो- बात है तो कि बिया ने भी ठा लागना चाहिए कि भाई आज मैं वादा कर गया फिर मैं एक ही वादो सच्चो हुई तो बता बयान काहे कहना चाहते हैं मतलब ये रॉयल्टी के बारे में दिक्कत है वादो करियो भी एक ही बात है राख देता तो हमारे जी सोरो जतो मैं भंवर सिंह के खिलाफ होया थाऊ पहले नाराज होया पाछा भेड़ा होया कोई बात लेकिन आज पाछो भी ने इया राखना चाहिए कि आप वादा हमें कर गया जिका आगे लिए कभी काम आना चाहिए एक ही वादो निभायो कौन भी ये रॉयल्टी में मतलब काहे चाहते हैं मतलब अगर विधायक जी देखे गुड़ेरी नौकल गुड़ेरी रोल्टी नहीं लागनी चाहिए मैं आ चाहवा हाँ भाई 1500 रुपया कम गाँव री तो नहीं लगे हैं? गाँव री नहीं लागे दूसरे गाँव रो भले ले जाओ लागे तो मैं कोई ऐतराज को करा खाली नौकल गुड़े गुड़ेरी नहीं लागनी चाहिए आधार कार्ड देखो और बिन गुड़ेरो है तो जा भाई होनी चाहिए बाकी भराई ले लो काहे कहना चाहो गुड़ा पंचायत में है जो पंचायत है तो कोई लागे नहीं कम हाँ से कम पंचायत तो आ गई तो जे टाइम टूल टैक्स लागुड़ा है बे खने जो 3 किलोमीटर गांव तो बे बे टूल टैक्स को लागन मारा वो कोई नियम तो होना चाहिए नहीं एक समोर की में मोरे पानी नहीं नो तो पानी कोई वो ट्यूबवेल चले धन मरे बुरी हालत है नो लेने वाला पानी आवे 3-4 महीना बुरी हालत उड़ी जान देखो तो बड़ी समस्या है पानी के लिए कोई रॉयल्टी की जो है बड़ी दिक्कत ग्रामीणों ने बताई कि रॉयल्टी जो है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही खान है फिर भी जो है गांव में कोई ग्रामीण अगर ट्रॉली भर के बजरी की लाता है तो उससे 1500 रुपये वसूले जा रहे हैं ट्रॉली के। तो रॉयल्टी वाले जो है किस प्रकार से जो है दादागिरी कर रहे हैं 1500 रुपये अगर आप दोगे तो जो है आप ट्रैक्टर ले जा सकते हो नहीं तो आपको ट्रैक्टर नहीं ले जाने दिया जाएगा। यानी ग्रामीण जो है रॉयल्टी वालों से भी काफ़ी परेशान है क्योंकि अब 1 किलोमीटर दूर खान है हो सकता है माइंस वाला पैसा भी नहीं ले लेकिन रॉयल्टी जो है 1500 रुपये ली जाती है। ये जो है ग्रामीणों की मुख्य समस्याओं से एक समस्या है और भी जो है हम बातचीत करेंगे। तो नाम क्या बाबू जी आपका? बीरबल राम। तो बीरबल राम जी समौर के गाँव में कई कई समस्याएं हैं? समस्या समौर गाँव में एक तो पानी नहीं है सर, पानी बिल्कुल नहीं आता है पीने के लिए। हाँ नहर वालों पानी आओ कौन? नहर वाला पानी नहीं आवे। कोई ट्यूबवेल टाबेल? कोई ट्यूबवेल में तो लावा और पिया और आ स्थिति है हमारा। ट्यूबवेल कौन कोई? सरकारी ट्यूबवेल है पर कभी चलता है कभी नहीं चलता है। हाँ तो गौर वास्ते लगे हुए हो। गायन तो पूरा मिलेगा पानी या फिर गाय तीसरा मरे? गाय बंद पड़ियो है, गाय तीसरा मरे है और हमारे पानी मीठा पानी के लिए बहुत तरह तरह करता है बस्ती वाला। और लाइट है तो लाइट भी नहीं आती है में और वो लाइट एक दिन भी नहीं दी, खाली मीटर लगाया है। हमारा गांव में कोई 10,000 15,000 12,000 13,000 बिल आता है। बिल सब आ गया, बिल सब आ गया और लाइट दी नहीं, कनेक्शन नहीं होयो। 3 साल की टाइम मीटर लगाया गया, कनेक्शन नहीं होयो और बिल सब 10,000 15,000 12,000 सब बिल जमा दिया कि आप बिल भरो, कनेक्शन नहीं होया है। और बिना कनेक्शन मतलब बिल आ गया। हाँ बिना कनेक्शन ही बिल दे दिया सगला ने, कोई 10 दे दिया कोई 15 दे दिया। अब ये बिल भरो, अब कनेक्शन थे करो बिल भरो ये के। और पानी वाली व्यवस्था है, पानी वाली व्यवस्था नहीं हुई है गांव में। पानी सब पाइप पर लागूड़ी है, पानी घर घर सब दिसंबर है, मोल नकारी है। 500 रुपया टंकर देवे, 1000 रुपया टंकर देवे, पानी घर घर नहीं पूरा टाइम गाय वास्ते ट्यूबवेल उड़े बेलू गैर नहीं पोगे। अब बार पहला हमारे पास शंकर राम जी असमा सिंह बात कर एक दिन एक टंकर मतलब असमा सिंह डलवावे गांव में पौधी में नहीं तो मतलब मीटर लगाया, मीटर में तार ही जॉइंट और फिर भी बिल आ गया। कभी बात ही नहीं करी कौन या अंशुमान सिंह और करी कौन बात समस्या बताई कौन? बात तो सब करोड़ी है भाई। अभी लारे कुलैद भी गया, एसडीएम साहब कने गया, एक्शन साहब कने दिया, मतलब ज्ञापन दियो मारे बेगे पहला बिल भरो 5 कनेक्शन होई। अब मैं जी टाइम लेट रो यूज ही कोनी करियो, कनेक्शन कोनी, मैं अब भी खाली सूखा ही बिल गया बढ़दा। तो साथियों हमने जो है गुड़ा की बात की। अभी हाल फिलहाल में जो है गुड़ा के जो मेन बाजार है उस मेन जो चौराहे है वहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हो एक बार ये हालात है। उधर जो है कीचड़ नजर आ रहा है, इधर चारों तरफ आप जिधर भी नजर जाएगी उधर आपको कीचड़ ही नजर आएगा। अब साथियों एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो आपको देखो नाली जो है नजर आ रही है, ये 5 से 6 महीने पहले ही बनाई गई है। अब इसके रुपए लगे होंगे लेकिन ये नाली जो है ब्लॉक है। ऐसे मतलब कोई मतलब बाहर का आदमी आके देखेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा भाई ये नाली है क्या है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है उधर से ये नाली आई, बंद किया और
उधर से दोबारा वहाँ से स्टार्ट कर दी। बीच में एक पाइप लगा के पानी को आप आर पार कर सकते थे, लेकिन नहीं। अब सरकार के पैसे लग गए, लेकिन ये नाली जो है किसी काम नहीं आई। तो क्यों, मतलब पैसे लगाने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो बजट पास करता है, जो अधिकारी बजट पास करता है, उसको कम से कम देख के तो आना चाहिए कि मैंने इस जगह पे जो है बजट दिया है नाली का, क्या वो नाली जो है उपयोग में हो रही है या नहीं हो रही है। आप देख सकते हो कुछ उपयोग इसका नहीं हो रहा है। हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद है, तो इस नाली का मुझे नहीं लगता कि इस नाली में कभी मतलब ये कभी उपयोग में आई होगी। सर ये उपयोग में नहीं है। और जहाँ तक आपने बजट की बात की है, तो गवर्नमेंट ये ध्यान नहीं दे रही है कि बजट कौन दे रहा है। बजट गवर्नमेंट ने जिस दी है, मेरे हिसाब से वो भी घूसखोरी है। अगर वो बंदा घूसखोरी नहीं होता तो यहाँ पे जरूर आता, नाली का चेकअप होता, लेकिन आज तक कोई नाली का चेकअप नहीं हुआ है। हो सकता है सब मिले हुए हैं, इसी कारण ये नाली यहाँ पे पड़ी है। वहाँ पे आप देखिए तो ये नाला बना सकता था, ज़्यादा नहीं है, 20 फुट का है, लेकिन यहाँ पे भी नाला नहीं बना हुआ है, सिर्फ खाने के लिए। सब लोगों को अपने अपना पेमेंट टाइम पे मिलता है घर पे, तो उसी वजह से बजट पास हो गया, सरपंच के अकाउंट में आ गया, और जो इसने पास किया बजट उनके अकाउंट में आ गया। तो मतलब इस नाली बनाने का मतलब क्या हुआ? नाली बनाने का मतलब सिर्फ एक ही है, पैसा आना चाहिए। गांव का विकास हो या ना हो, गांव का काम हो या ना हो, अपने को सिर्फ पैसे से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है नाली बनाने का। कम खर्चे में काम चला, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी नालियाँ सब ऐसी नालियाँ है गाँव में, यहाँ परिस्थिति है जिगर मानी ऐसी नालियाँ है जिगर हर जगह हर मोहल्ले में ब्लॉक है। ब्लॉक होने रे बजू बरसात को पानी आवे जो घर बीच में जावे तो लोग परेशान हुए, ठीक है ना। तो इनकी समाधान होना चाहिए, और प्रतिनिधि जी की निगरानी रखनी चाहिए, गाँव रो विकास करना चाहिए। समस्या बहुत है, लाइट रही, पानी रही और नालियाँ रही, मास्टर रही, स्कूल रही, बच्चा रही, सब देख रेख होनी चाहिए। ये सब प्रतिनिधि वजह ये गाँव में माने परेशानी आ रही है। नदियाँ भी ब्लॉक है, कई पाइपलाइना भी ब्लॉक है, तो आज स्थिति है बूढ़े गाँव रही। तो साथियों एक बार मैं दिखा देता हूँ। अब देखो ये नाली, आप यहाँ पे जो है पैसे लगे हैं सरकार के। सरकार ने बाकायदे जो है इस काम के लिए बजट लाखों रुपए में मिला होगा, लेकिन सरकार या सरकार के जो अधिकारी है उनको कम से कम देख के तो आना चाहिए ना। किसी चीज़ को देखेंगे उसके बाद ही तो पैसे है वो जो पास करेंगे, लेकिन नहीं, ये किसी काम नहीं आ रही है। लाखों रुपए बजट मिल गया, अब उस पैसे का क्या मतलब? यानी सरकार को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। अगर किसी आप सरपंच को काम दे रहे हो तो कम से कम ये तो देखा जाए कि सरपंच ने जो है वो काम करवाया है, वो इस लायक करवाया है क्या कि वो जनता के, आम जन के काम आ सके। ये नाली जो है उदाहरण है, सिर्फ पैसे लगे हैं, पैसे के लिए नाली जो है बनाई गई है, लेकिन काम जो है ये नाली बिल्कुल भी नहीं आ रही। यानी बिना फालतू में जो है ऐसे जो है पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। ये सोचने वाला विषय है। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और गुड़ा गांव में वाकई में जो है बहुत समस्याएं हैं, चाहे बात लाइट की करे, चाहे कीचड़ की करे, चाहे पीने के पानी की करे, बहुत ज़्यादा जो है इस गांव में समस्याएं हैं। दिक्कत यह है कि प्लांट इतना बड़ा होते हुए भी ये समस्याएं हैं। प्लांट जब लगा था बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन गांव आज भी जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित चल रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है इस गांव में समस्याएं चल रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।